दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे एलईडी स्ट्रिप लाइट को रिपेयर करके। दोस्तों ये एलईडी लाइट पूरी तरह बंद हो गया है, थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं। तो डायरेक्ट 220 वोल्ट कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दो तार आपको मिल जाएगा। तो इसमें एक छोटा सा हम प्लग वाला वायर जोड़ लेंगे ताकि डायरेक्ट इसको बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए ठीक रहेगा। उसके बाद में इस दोनों तार पर टेप लगा देंगे। तो इस दोनों तार पर टेप लगा दिए ताकि इधर उधर ना सटे। अब एक बोर्ड लीजिएगा जो सीरीज बोर्ड हो। तो ये हम सीरीज बोर्ड से एक छोटा सा बोर्ड कनेक्ट किए हुए हैं और इस बोर्ड में इस प्लग को यहाँ पे लगा देंगे। अभी देखिएगा इस बोर्ड में सप्लाई है, फिर भी ये थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। देख सकते हो ये पूरी तरह बंद हो गया है। तो यहाँ प्लग को आप बोर्ड से निकाल लीजिएगा। अब इसको खोलना है, तो खोलने के लिए पीछे की साइड पलटिएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपको स्क्रू देखने को मिलेगा। तो ये तो सिंपल स्क्रू है, किसी भी स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आती है, ये देखिएगा जो हैंडल होती है, इस हैंडल में यहाँ पे एलेंकी नट लगाई हुई रहती है। तो जब तक आपके पास एलेंकी नहीं होगा ये नहीं खुलेगा। और इस नट के नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्क्रू मिलेगा, ये नहीं खोलेगा जब तक साइड से ये स्क्रू नहीं खुल पाती है। तो इसके लिए आप इस प्रकार का एलेंकी ले लीजिएगा। अगर आपके पास एलेंकी होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो अगल बगल से आप मांग भी सकते हो। और इस एलेंकी से आराम से इस तरह खोल दीजिएगा। देखिएगा इस तरह आराम से इस एलेंकी से खुल जाती है। चलिए दोनों तरफ से पहले इस हर्लिन को खोल देते हैं। तो दोनों एलेंकी नट को हम खोल दिया, अब हर्लिन को निकाल देना है। अब ये स्क्रू तो साधारण है, साधारण स्क्रू तो आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर से आराम से इसे खोल सकते हो। जब सभी स्क्रू को खोल दीजिएगा तो इसको इस तरह पलट देना है, जिस साइड में शीशा है उस तरफ, और इसके ऊपर का इस तरफ बॉडी को हटाइएगा। और उसके ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक ग्लास लगाया हुआ है। तो ग्लास को इस तरह उठा रहे हो तो उठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रू ड्राइवर लेकर साइड से इस तरह आराम से उठेगा ना तो ये ऊपर उठ जाती है। देखिएगा ये ग्लास, उसके बाद इसको भी साइड में आप रख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये डिफ्यूजर दिया हुआ है या प्लास्टिक का कवर दिया हुआ है, जो भी आप कहिए। इसको उठाइएगा तो ये देख सकते हो इसमें भी स्क्रू लगाया हुआ है। तो इस स्क्रू को भी खोल लीजिएगा। इसमें का स्क्रू खुलेगा, उसके बाद में इसको ऊपर उठाइएगा, ये भी निकल जाएगा। इसको भी आप साइड में रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपको एमसीपीसीबी मिलेगा और ये वाला इसका ड्राइवर सर्किट है। ये वाला देख सकते हो ड्राइवर सर्किट है। अब चलिए इसमें सप्लाई देकर चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई आउटपुट हो रही है कि नहीं, इस एमसीपीसीबी पर ये सप्लाई पहुंच रही है कि नहीं। तो सप्लाई आउटपुट करने के लिए यहाँ पे देखिएगा इस ड्राइवर से दो तार निकला हुआ, ब्लैक और रेड। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना मल्टीमीटर लीजिएगा और इसको डीसी रेंज में 200 वोल्ट पे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। 200 वोल्ट पे सिलेक्ट करके अब इससे चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्लग को अब डायरेक्ट सीरीज बोर्ड में ही लगाएंगे ताकि मेन बोर्ड में अभी लगा नहीं सकते हैं। तो सीरीज बोर्ड में लगाकर ही आपको चेक करना है। उसके बाद इसमें सप्लाई दे दिए। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस प्लस की दो तार है, तो इस माइनस प्लस की दो तार पे आप इस तरह लगाकर चेक कीजिएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना वोल्ट सप्लाई मिल रही है, लगभग 100 वोल्ट की करीब सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। मल्टीमीटर में आप यहाँ पे देख सकते हो 100 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। तो इसका मतलब कि ये जो ड्राइवर सर्किट है ना बिल्कुल ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है इस एमसीपीसीबी में प्रॉब्लम है। तो पहले मेन बोर्ड से प्लग को निकाल लीजिएगा। अब आपको चेक करना है कि ये जो ड्राइवर सर्किट है ना 100 वोल्ट तो आउटपुट कर रहा है, लेकिन 100 वोल्ट ये ड्राइवर सर्किट आउटपुट करता है या उससे ज्यादा करता है या कम करता है, कैसे पता करोगे। तो इस ड्राइवर सर्किट पर सब कुछ लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा आउटपुट लिखा हुआ है 60 वोल्ट से 90 वोल्ट के बीच में ये आउटपुट करते हैं। तो लगभग 100 वोल्ट आउटपुट करता है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो ठीक है, ड्राइवर सर्किट बिल्कुल ओके है। थोड़ा सा ज्यादा आउटपुट कर रहा है तो उतना चलेगा, लेकिन ज्यादा आउटपुट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें दो दो एलईडी को पैरेलल में जोड़कर सभी को सीरीज में जोड़ा गया है। अब आपको ये चेक करना है कि कोई ऐसा एलईडी है जो खराब हो गया है जिसके चलते ये एमसीपीसीबी काम नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, तो कोई एलईडी पर काला धाबा आ गया हो या काला डॉट आ गया होगा तब ये काम नहीं करता है। तो ध्यान से इस तरह देखिएगा ना तो आपको क्लियर दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इस एलईडी पे देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे काला डॉट आ गया है, इस पे भी काला डॉट आ गया है। तो ज्यादा शक इसी दोनों एलईडी पे लग रहा है। बाकी ये एलईडी देखने में बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, इसी एलईडी पर ज्यादा काला डॉट आया हुआ है। तो इसको यहाँ पे रखना है। उसके बाद में एक चिमटा लेना है, इस प्रकार का कवर वाला चिमटा लीजिएगा। देखिएगा प्लास्टिक का लेयर चढ़ाया हुआ रहता है, अगर इससे भी चेक कीजिएगा तो आपको शॉक लगने की डर नहीं रहेगी। अब इस प्लग को आप सीरीज बोर्ड में लगाइएगा। उसके बाद में
अब यहाँ पे जो आप एलईडी पर देख रहे हो कि काला डॉट है, उस पर काला धावा आ गया है, तो उस एलईडी पे इस तरह दोनों तरफ शॉर्ट कीजिएगा। देखिएगा इस तरह पकड़कर दोनों तरफ शॉर्ट कीजिएगा, तो अभी देखिएगा ये पूरी फुल रोशनी के साथ में यहाँ पे जलने लग रही है। देख सकते हो पूरा फुल रोशनी के साथ में जल रही है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिएगा ये दोनों एलईडी जो है ना पैरेलल में जोड़कर बाकी एलईडी इस सीरीज में जोड़ा हुआ है। तो यही दोनों एलईडी खराब है, जिसके चलते पूरा एलईडी बंद हो गया है। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, प्लग को निकाल देना है, बोर्ड से प्लग निकाल दीजिएगा और इस एलईडी को यहाँ से तोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा, इसको तोड़कर हटा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस एलईडी को हमने तोड़कर निकाल दिया, लेकिन इस दोनों एलईडी को अगर सोल्डिंग करके शॉर्ट कर देंगे तो भी ये काम करने लगेगा। यहाँ पे चलिए बोर्ड में लगाते हैं और इस दोनों एलईडी को यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से ही शॉर्ट करेंगे तो ये एलईडी यहाँ पे जलने लगेगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये जलने लग रही है, लेकिन शॉर्ट कर देने से ये ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेगा। हो सकता है 2 दिन चले, 4 दिन चले, महीना दिन चले, 2 महीना चले, ये बहुत जल्दी ये पूरा एमसीपीसी भी खराब हो जाएगा। यानी इसको शॉर्ट कर देंगे ना तो दूसरा एलईडी फिर से खराब हो जाएगी, क्योंकि जितना ये सप्लाई दे रहा है। अब यहाँ से 2 एलईडी को तो हमने तोड़ दिए, जिससे दोनों पैरेलल में जोड़ी हुई है, तो इसका लोड बकिए एलईडी पर यहाँ पे चला गया। जो एलईडी कमजोर होगा वो एलईडी तुरंत ही खराब हो जाएगा। तो आप चाहे तो पूरा एमसीपीसी भी चेंज कर सकते हो। अगर एमसीपीसी भी चेंज नहीं करोगे तो एक हम आपको उपाय बताएंगे, वो वाला उपाय इसमें लगा दीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार का एक 100 ओम का या 82 ओम का आप रेजिस्टेंस ले लीजिएगा। ये देखिएगा 1 वाट में है, इस तरह का आप एक रेजिस्टेंस ले लीजिएगा। कम से कम 1 वाट में रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा इसमें आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेगा, एक छोटा पॉइंट मिलेगा और एक बड़ा पॉइंट मिलेगा। तो छोटा वाला पॉइंट प्लस की होती है और बड़ा वाला पॉइंट माइनस की होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को एक छोटा वाला पॉइंट पे इसको सोल्डिंग करना है और दूसरी लेग को बड़ा वाला पॉइंट पर सोल्डिंग करना है। इस रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा और सीधा नहीं होती है, किसी तरफ से इसका लेग को आप इस पे सोल्डिंग कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ से पहले इसको पूरी फ्रेश में क्लीन कर देते हैं, उसके बाद इस पे सोल्डिंग करेंगे तो मजबूत सोल्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसको पूरी तरह हम यहाँ से क्लीन अप कर दिए, ये पूरी फ्रेश हो गया। अब इस रेजिस्टेंस का एक लेग को बड़ी वाला पॉइंट पर और दूसरी वाला लेग को छोटी वाला पॉइंट पे यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे देख सकते हो इस रेजिस्टेंस की दोनों लेग को हमने सोल्डिंग कर दिया, एक लेग को बड़ी वाला पॉइंट पर, एक लेग को छोटी वाला पॉइंट पे, इस तरह हमने सोल्डिंग इसको कर दिया। अब चलिए इसको जलाकर देखते हैं। तो अब इसको मेन बोर्ड में इसको लगाएंगे यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड में हम इसको लगा दिए। अब ये 100% वर्क करने लगा, फुल रोशनी के साथ में यहाँ पे ये जलने लगी। तो दोस्तों इस प्रकार स्ट्रिप लाइट को आप बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हो, तो ये ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगी। अगर इसको शॉर्ट करके भी जला सकते हो, लेकिन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इसको सेम तरीका से फिर कस लीजिएगा, उतना तो आप जानते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।